वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजकीय उपक्रम समिति के सभापति नियुक्त, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 2025। डेली सुजस अपडेट के साथ रोज इस समय ये क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट 22 अगस्त 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने 21 अगस्त को क्या पढ़ा कि अनंतजीत सिंह नरूका ने 2025 एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 57 अंकों के साथ कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 यूथ समिट में भारत से 5 युवा प्रतिनिधि में राजस्थान के युवा शामिल। डॉक्टर शिवम अग्रवाल। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल जून में निवेश योजनाओं में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? राजस्थान। और कुल निवेश कितना हुआ? 2.69 लाख करोड़। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति द्वारा 2025 का मल्लाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3-in-1 राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ लूंगा जो कल 2 पेपर हुए थे। एक प्रोग्रामर का पेपर आरपीएससी ने लिया था और एक लोक लेखा का पेपर लिया था। इन 2 पेपरों में कम से कम 20 क्वेश्चन करंट के आए हैं। दोनों पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि रात आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए महामैराथन क्लास थी। तो उस वजह से आपको आज कल के आए हुए प्रश्नों की ही चर्चा करूंगा। निम्नलिखित में से किस पैरा शटलर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता? और साथ में आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता कृष्णा नागर ने। किसने? कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जयपुर के पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। SH6 के अंदर कांस्य पदक जीता। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन लगभग आपको करवाए हुए हैं। 1-2 अपवाद होते हैं, वो अलग बात है। दुबई में छठी ख्वाजा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ 2025। जयपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने दुबई में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुख्य उपलब्धियां देखिए इनकी, तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में मिक्स्ड डबल्स में भी गोल्ड, मेंस डबल्स में सिल्वर और सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर ये गोल्ड जीत चुके हैं। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं और 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। कौन? कृष्णा नागर। ये आपको मई महीने के अंदर मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया था, आपने देखा भी होगा। ये आज फिर वापस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछ लिया कि दुबई के अंदर जो छठी ख्वाजा दुबई जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें कृष्णा नागर ने कांस्य पदक जीता। कैटेगरी कौन सी? SH6 कैटेगरी के अंदर। फिर देखो क्वेश्चन आया, अप्रैल 2025 में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस के कितने अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया? ये लो जी, यानी आरपीएससी तो कुछ भी पूछ सकती है, वो आंकड़े पूछ सकती है। बोले मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक किसे प्रदान किए, कितने प्रदान किए गए, कितने अधिकारी कर्मचारियों को? 40 को प्रदान किया गया। और ये क्वेश्चन मैंने आपको जिस दिन 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस था उस दिन मैंने आपको ये पूरा डिटेल बताया था कि राजस्थान पुलिस में मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 2025 शुरुआत भी इसकी पहली बार हुई है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए 2025 में। प्रदेशीय पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहनीय सेवा, कठोर परिश्रम में विशेष योगदान हेतु घोषणा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर प्रस्तावना गृह विभाग द्वारा स्वीकृत और 40 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख सम्मानित अधिकारी श्रीमती मालिनी अग्रवाल, श्री प्रफुल्ल कुमार, श्रीमती प्रीति चंद्रा, श्रीमती राशि डोगरा डुड्डी, ये कुछ सम्मानित अधिकारी हैं। बाकी कर्मचारियों यानी मिला के टोटल 40 अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक 2025 मिला। ये प्रश्न भी कल के पेपर में आया था। फिर देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम, एक दूसरे पैरा गेम, एक प्रथम बीच कबड्डी और बीच खेलो इंडिया, और एक 38वें राष्ट्रीय खेल। ये 4 आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। नानक क्लासेज की चाहे 6 मंथ की बुक है, चाहे 2nd ग्रेड की बुक है, चाहे किसी में, सब में डाला हुआ है। एक नानक क्लासेस वेबसाइट पर मैंने अलग अलग इन सब की क्लास ले ली। ये जरूर पढ़ के जाना, जो कोई भी एग्जामिनर आपको ये प्रश्न देगा। अब देखो, ये प्रश्न आया, राजस्थान 25 स्वर्ण, 11 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 62 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। मतलब हमें पता होना चाहिए, गलत है, क्योंकि राजस्थान ने यहाँ 60 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम में 60 पदक जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। राजस्थान ने साइकिलिंग में सर्वाधिक 14 पदक जीते। ये बिल्कुल सही है, राजस्थान ने सबसे ज़्यादा 60 में से 14 पदक साइकिलिंग में जीते। तो इसमें 2 नंबर गलत है, बाकी 2 नंबर सही है, पहला गलत है। अब पूरी डिटेल बता चुका हूँ, थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुए। राजस्थान का प्रदर्शन 60 पदक जीते, 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य, 24 गोल्ड, 12 रजत, 24 कांस्य, और राजस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उसी प्रकार पैरा खेल हुए थे ना, पैरा खेलो इंडिया गेम, उसमें राजस्थान ने 64 पदक जीते थे और चौथा स्थान हासिल किया था। और बीच खेलो इंडिया बीच गेम हुए थे, उसमें राजस्थान ने कितने, 5 और 6 पदक जीते थे, 5 तो कांस्य और 1 रजत जीता। इसमें राजस्थान का 19वां स्थान रहा था। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उत्तराखंड के अंदर, उसमें राजस्थान को टोटल 43 पदक मिले और राजस्थान का स्थान 15वां रहा था। राजस्थान का स्थान 15वां। तो ये भाई सारे याद रख लेना, पेपर में आता है। पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें राजस्थान ने 6 पदक जीते, 71वां स्थान रहा था। कौन सा? 71वां। और पेरिस पैरा ओलंपिक है, उसमें राजस्थान ने राजस्थान का तो भारत ने 29 पदक जीते और 18वां स्थान रहा था। तो ये आंकड़े मैं आपको करवा चुका हूँ, बार बार पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित राजकीय उपक्रम समिति के सभापति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गठित राजकीय उपक्रम समिति है, उसके सभापति के रूप में कालीचरण सराफ को नियुक्त किया गया। ये प्रश्न कालीचरण सराफ, पूरी समितियां हैं अब नई बन चुकी है, हर साल समितियों का गठन होता है। जैसे इससे पहले 2024-25 की थी, अब गठित हो गई 2025-26 के लिए। तो कालीचरण सराफ को इसमें राजकीय उपक्रम समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। तो समितियों की बात करें तो टोटल 25 समिति होती है, उनमें से 22 समिति तो होती है अस्थायी या सीधी। उसमें 3 समितियां होती है जो स्थायी भी होती है और वित्तीय होती है। क्या होती है? वित्तीय समिति होती है। वित्तीय समिति में एक जनलेखा समिति, एक प्राक्कलन समिति और एक राजकीय उपक्रम समिति। प्राक्कलन में 2 होती है, कै और कै, इनका काम होता है वित्त पे नियंत्रण रखना। तो जनलेखा समिति टीकाराम जूली है, हमेशा विपक्ष का नेता बनता है। प्राक्कलन समिति कै के अर्जुन लाल जिनगर है, प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ है, और राजकीय उपक्रम समिति की कालीचरण सराफ है। अब ये प्रश्न आ गया कालीचरण सराफ। अभी वर्तमान में 15 से 16 ऐसी समितियां हैं जिनके सभापति नियुक्त किए गए, ठीक है। याद रखना, या तो इनके क्वेश्चन सीधा आ जाएगा ऐसे, या फिर सुमेलित करने वाला आ सकता है। तो ये कल लोक लेखा अधिकारी वाला पेपर आया था, उसमें आया था। एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL के साथ इसकी 810 मेगावाट सौर परियोजना से ऊर्जा क्रय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की अवस्थिति है, यानी एक ऊर्जा समझौते बहुत हो रहे हैं राजस्थान में। आपको पता है कि निवेश के मामले में राजस्थान टॉप में आ चुका है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के निवेश के मामले में राजस्थान खूब तरक्की कर रहा है। अभी राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ में से 26 लाख करोड़ अकेले ऊर्जा में समझौते हुए। तो एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा मई 2025 में RVUNL जो है अपना, उसने 810 मेगावाट सौर परियोजना के ऊर्जा खरीद के लिए एक समझौता किया है। ये कहाँ? पुग्गल सोलर पार्क बीकानेर, पुग्गल सोलर पार्क है बीकानेर के अंदर किया है, ठीक है। पूरी डिटेल देख लो। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण करार किया। इसने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर की। यह परियोजना बीकानेर जिले के पुग्गल सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी।
यह परियोजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। NLCI केंद्र सरकार के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। तो ये सारे आपको याद रखने। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई। इस कोष के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? अब देखो, रोजगार नीति 2025 आई, उसके तहत विवेकानंद रोजगार सहायता कोष बना दिया 500 करोड़ का। अब इसने प्रश्न क्या पूछा कि कौन इस कोष के माध्यम से कौन सा कार्य नहीं होगा? रोजगार शिविरों का आयोजन होगा, रोजगार परक प्रशिक्षण व काउंसिल की व्यवस्था होगी और परीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। अपनी जो आर्थिक समीक्षा केंद्र बजट डाला हुआ है उसमें पूरी डिटेल के साथ डाला हुआ है कि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। तो इसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान नहीं होगा, इसके लिए सरकार की अलग योजना चल रही है। ठीक है, तो रोजगार नीति 2025 उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। इसके लिए 500 करोड़ की स्थापना है विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। इसमें कार्य होंगे रोजगार परक प्रशिक्षण व काउंसिल, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों का संचालन, रोजगार शिविरों का आयोजन, एग्जामिनेशन सेंटर की स्थापना और एम्प्लॉयर लिंकेज की व्यवस्था। ये कार्य होंगे। इसमें कार्य कौन सा नहीं होगा? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान। ये प्रश्न कल पेपर के अंदर आया है और ये मैंने आर्थिक समीक्षा 2024-25 में जब बजट डाला है पूरी डिटेल से वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन डाल दिए, देख लेना। राजस्थान विद्या निरसन अधिनियम 2025 के तहत कितने पुराने और अप्रचलित कानून समाप्त किए गए? ये लो जी, ये भी प्रश्न आया कि जब मैंने इसको करवाया था तो कुछ विद्यार्थी कहते गुरुजी ये निरसन का क्या मतलब? ऐसे प्रश्न थोड़ी होते, क्यों बेतुके करवाते हो? ये आपके सामने रहा 45, ठीक है 45। राजस्थान विद्या निरसन अधिनियम 2025 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिली। मुख्य उद्देश्य है अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करना। निरसन किए गए कानूनों की संख्या कुल 45 कानून है। प्रमुख विभाग अधिकतर कानून पंचायती राज विभाग से संबंधित थे। इन कानूनों का अब कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं था। तो 16 अप्रैल 2025 को राज्यपाल ने मंजूरी दी राजस्थान विद्या निरसन अधिनियम। ठीक है, बहुत सारे कानून थे जिनका प्रचलन में कोई मतलब नहीं था। 45 ऐसे कानून थे जिनको निरस्त कर दिया गया। और आगे आने वाले पेपर में आरपीएससी के हिसाब से देखें तो जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह जो भी आपके एग्जाम है ना, फूड वाले, अधिकारी वाले जितने, ये जनवरी से जुलाई का डाटा पढ़ लेना, लगभग यहीं से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। सुजस बुलेटिन, राजस्थान को शिक्षा के उन्नयन और विकास के लिए लगभग 3900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जारी करेगी। भाई याद रखियो, केंद्र सरकार कितने जारी करेगी? 3900 करोड़ रुपए जारी करेगी। युवाओं के लिए विदेशों में नौकरी की राह आसान, प्रदेश में लैंग्वेज लैब स्थापित होगी। प्रदेश में भाषा वाली कि आप किस देश में जाना चाहते हो उस भाषा को सीख सकते हो। और मुख्यमंत्री की हमारे देश केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से शिष्टाचार भेंट हुई। 10 दिसंबर को पहली प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। राज्य सरकार 9 व 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि लिंक पीडीएफ कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लाट वीडियो क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता। आप सभी का सही जवाब जो श्री गंगानगर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन फॉर यू, अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध किस निशानेबाजी खेल से है? अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध किस निशानेबाजी खेल से है? ट्रैप शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग, स्किट शूटिंग और पिस्टल शूटिंग। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डॉज कौन सी चित्रकला शैली ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंधित है? रिया। राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है? गोगाजी। बिजोलिया किसान आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था? राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 वृद्धा महाराष्ट्र में हुई। संयुक्त राजस्थान में किशनगढ़ राज्य का विलय हुआ था 1948 में। राजस्थान के आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों में पटेलिया, बिछियो और लालर लोकगीतों के गायन के समय कौन सा लोकवाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदल बजाया जाता है। पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को देख के छोड़ देते हैं, तो वही आपकी बहुत बड़ी भूल है। आए हुए प्रश्न है, दोबारा रिपीट होंगे और इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपके और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट डोज टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स एग्जाम 2025 में 7 जुलाई को ये पेपर हुआ था।
मेरा काम आपको क्वेश्चन देना है, हर चीज़ बताना कि एग्जामिनर क्या दे रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, इनके उत्तर देते नहीं देते हो वो आपकी मर्जी है। राजस्थानी भाट परंपरा में 52 युद्धों का नायक किसे कहा जाता है, यानी 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं। कांग्रेस के हरिपुरा सत्र के बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। राजस्थान में किस निर्गुणी संप्रदाय के प्रमुख सिद्ध कहलाते हैं। कौन सा राजस्थानी काव्य 1857 को दस्तावेजी काव्य कहलाता है। उस चौहान राजा का नाम क्या था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कितने गजब के प्रश्न है। ये आपको ये सूचना दे रहा है कि आप मारवाड़ आज पढ़ लो, आज आप प्रजामंडल पढ़ लो, आज आप संत संप्रदाय पढ़ लो, आज आप 1857 की क्रांति पढ़ लो और आज आप चौहान वंश पढ़ लो। 5 टॉपिक पढ़ लो साथ में और 5 के जवाब भी कमेंट में आपको मिल जाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। कल और भी क्वेश्चन और सारे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। कल वो भी आपके लिए सामने लेके आऊँगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और हमने क्या तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी आपको लगातार आए हुए क्वेश्चन वगैरह है टेस्ट के माध्यम से और दिए जा रहे हैं। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से निश्चित सफलता मिलेगी। और डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की 3-in-1 टेस्ट सीरीज चल रही है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली PDF, मंथली आपको टेस्ट मिल जाता है, मंथली वीडियो मिल जाता है। तो आप निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित एक दिन आप सफल होंगे। सफलता का एक ही ध्येय है कि आप बार बार अभ्यास करें और सेट निकालें कि जितने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्नों का जितना अभ्यास करोगे ना उतने आपको ये पता लग जाएगा कि आपने टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।